नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। लगातार आप खबरें सुन रहे हैं कि कॉकरोचों ने जो जंतर मंतर पर धरना दिया उस पर पूरे देश का युवा उमड़ पड़ा और युवा के उमड़ने से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संकट में आ गई और तत्काल काफी लंबे समय बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हुई। इस्तीफा हो गया। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान गए तो संसद में स्वागत हुआ, जिसका आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने खुलकर संसद में विरोध किया कि क्या धर्मेंद्र प्रधान पाकिस्तान जीत कर आए थे। अब ऐसे दौर में सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है, आरएसएस का दबाव बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में दबाव बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी पर इस समय अब तक का सबसे बड़ा दबाव दिख रहा है और इस दबाव को लेकर अब सरकार के एक दो मंत्री नहीं, 8 मंत्रियों पर दांव लग गया है। इन 8 मंत्रियों में कौन कौन हैं, उन 8 मंत्रियों की क्या कारण हैं और किस वजह से उनके इस्तीफे होंगे, उन सब वजहों की और कमियों की हम यहाँ बातचीत करेंगे। साथ ही ये बताएंगे कि किस तरीके से अब नरेंद्र मोदी सरकार का सफाया होने जा रहा है। जो ये सफाया किसी को दिख नहीं रहा था, वो एक एक करके मोदी के जो मोहरे हैं वो सब ध्वस्त होते चले जाएंगे। भाजपा के अंदर से भी मोदी शाह के युग के अंत की शुरुआत की घंटी घनघना रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम एक एक मोहरे पर उनका विरोध करती नजर आ रही है, जिस तरीके से अपने को बैकफुट पर ला रही है और उन पर सवाल खड़े कर रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर जाने का जिक्र कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ के सबसे खासम खास सलाहकार अवनीश अवस्थी जी कह रहे हैं कि नहीं जाना है, सोशल मीडिया पर जाने से नुकसान हो जाएगा। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। ये जोड़ी है, इस जोड़ी का पिछले 12 साल से एक तिलिस्म था, ये तिलिस्म टूट गया सबसे खासम खास धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। अब जो मोदी सरकार में सबसे नंबर 1 पर टारगेटेड कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये हैं एस जयशंकर प्रसाद। इन्होंने पूरे विश्व में भारत की साख को बहुत कमजोर किया। क्या चाइना, क्या अमेरिका, क्या अन्य देश, क्या इजराइल, क्या ईरान, इन्होंने सब जगह भारत की जो एक बनी हुई इज्जत आबरू थी उसको कमजोर करने का काम किया। आपको याद होगा जब ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो ये 1 महीने वहां पड़े रहे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाए, फिर भी मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया। उसके बाद लगातार अभी जितने बयान आए, जितने बयानात आरएसएस के नेता राम माधव ने वहां जाकर दिए, फिर सह सरकार व दत्तात्रेय होस बोले ने दिए, वो आप सबने देखे। यानी विदेश की स्थिति, विदेश मंत्रालय की स्थिति बेहद खराब है। एक जमाने में ये अधिकारी हुआ करते थे। अधिकारी का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, सरकार की आज्ञा का पालन करना। वही आदत इन्होंने मंत्रालय में निभाई। जो मोदी ने कहा वही इन्होंने प्रस्तुत किया, जो अमेरिका ने कहा वो भारत के लिए प्रस्तुत किया। इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा भारतीय छवि को नुकसान पहुंचाया है और विपक्ष किसी भी कीमत पर इन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से अभी अमेरिका से तेल खरीदने की बात, अमेरिका से ट्रेड डील की बात, जो इनके और बीच का विदेश का जो तारतम्य था वो बिखरता नजर आया, टूटता नजर आया। लिहाजा सबसे पहले नंबर पर अगर कोई मंत्री बदला जाएगा तो उसका नाम होगा, जिसका इस्तीफा होगा, एस जयशंकर प्रसाद। इनके चक्कर में 2 मंत्री और लपेटे में आ गए हैं, जिन पर सबसे ज्यादा इस समय प्रधानमंत्री नाराज हैं। उनकी वजह से अब एक ग्रुप और धरने पर आ रहा है, दिल्ली के बॉर्डर तक आ चुका है, किसान चल पड़े हैं। वो उन दोनों मंत्रियों की नाकामी का नतीजा है। वो ये बताते रहे कि कई की तो हमने 2 गुनी बना दी, कई की हमने 4 गुनी, कई की 6 गुनी, कई की 12 गुनी, 8 गुनी इनकम कर दी। और इस देश के किसी भी किसान को ये पता नहीं लगा कि 6 गुनी, 4 गुनी, 12 गुनी कब हो गई। यानी ट्रेड डील को लेकर इन 2 मंत्रियों से इस समय सरकार और विपक्ष दोनों नाराज है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है इन दोनों ने
साख बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। वो हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह और कारपोरेट मंत्री पीयूष गोयल। ट्रेड डील में इन दोनों का अहम रोल है। एक बार जब ट्रंप ने कहा कि हम 100% टैरिफ टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो पीयूष गोयल ने कहा कि टैक्स की बात तो हम नहीं जानते। कृषि मंत्री से पूछा गया कि ट्रेड डील में किन किन उत्पादों को आदान प्रदान होगा, तो कृषि मंत्री ने भी हाथ खड़े कर दिया कि ट्रेड डील के बारे में हमें विस्तृत जानकारी नहीं है। भाई, कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि उत्पादों की ट्रेड डील हो रही है, किसानों के सामान की ट्रेड डील हो रही है और आपको पता नहीं है। और अगर कारपोरेट मंत्री ये कहे कि टैक्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब दोनों मंत्री अपने विभागीय कार्यों से या तो संतुष्ट नहीं है, या अपने कार्यों में के प्रति चिंतित नहीं है, या फिर उन्हें अपने कार्यों की प्रति कोई जानकारी नहीं है। लगातार कृषि मंत्रियों या फिर कारपोरेट मंत्रियों दोनों अपने कामों में फेल नजर आए। एक नहीं, कई बार कई मुद्दों पर फेल नजर आए। और इस लिहाज से जो अगर विदेश मंत्री के बाद जो अगले मंत्री होंगे, जो हिट लिस्ट है, उनमें कृषि मंत्री और कारपोरेट मंत्री, जहां तक लग रहा है कि पीयूष गोयल का वित्त मंत्रालय सौंपा जा सकता है। हो सकता है शिवराज सिंह को कोई और मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन इन दोनों के ये मंत्रालय हटना तय, यानी इस्तीफा इन विभागों से होना तय है, इनका पत्ता कटना तय है। साथ ही एक और बात है कि बीच में शिवराज सिंह की एक आरएसएस की लॉबी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी बड़ी कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी। वो चाहते थे कि शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, जबकि मोदी और शाह नहीं चाहते थे कि शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और इसी के चलते वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते रह गए। अब नंबर अगला किसका होगा? क्या इन 3 मंत्रियों से ही सरकार की साख बच जाएगी, या फिर अभी 5 मंत्रियों के और कारनामे सामने आएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी लगातार चर्चा हो रही है, उनमें 2 ऐसे मंत्री हैं, एक नितिन गडकरी और एक हरदीप पुरी। हरदीप पुरी के बारे में पहले आपसे बात कर लें। हरदीप पुरी का एपस्टीन फाइल में भी नाम सबसे प्राथमिकता पर है। उस नाम को लेकर उनकी बेटी पर भी सवाल खड़े हुए, जिस पर उनकी बेटी ने कोर्ट के जरिए कई लोगों को सम्मन दिया, कोर्ट के जरिए कई लोगों को अदालत में तलब किया, कोर्ट के जरिए कई वीडियोस को हटाए जाने की भी बात की। जैसे जैसे एपस्टीन फाइल का मामला थोड़ा पुराना होता चला जा रहा है, वैसे वैसे सबका ध्यान हटता चला जा रहा है, नए नए मामले आ रहे हैं, इसलिए हरदीप पुरी से सबका ध्यान अलग है। जबकि हरदीप पुरी ने सरकार की साख बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हरदीप पुरी पर सरकार और भाजपा की निगाह सबसे पैनी है, और हरदीप पुरी का इस्तीफा निश्चित होना तय मान लीजिए। साथ ही हरदीप पुरी के विभाग को लेकर कई बार उन्होंने कहा कि हम रेट बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इकाई पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से या सरकार की ओर से रेट बढ़ा दिए गए। और उस समय हरदीप पुरी की सोशल मीडिया में बड़ी मजम्मत हुई, उन पर बड़े सवालात खड़े हुए कि आखिर आप पर ये सब सवाल क्यों खड़े होते हैं। इधर कॉकरोच की बढ़ती भीड़ अभी इस पर नहीं बोली है। अगर कॉकरोच की भीड़ ने एपस्टीन फाइल पर भी सवाल खड़े करना कर दिए, तो सबसे पहला जो इस्तीफा होगा वो हरदीप पुरी का होगा। यानी धीरे धीरे अब आपके पास 4 मंत्री हो चुके हैं, 5वें का अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन चौथे मंत्री हरदीप पुरी पर अभी भी कई सवाल खड़े हुए हैं। बीच में उन्होंने अपना एक काम कृषि मंत्री के ऊपर फेंक दिया, जो इथेनॉल को लेकर पूरे देश में हाय तौबा मची हुई है, जिसको लेकर अभी हम बताएंगे कि उसको लेकर नितिन गडकरी पर क्यों दाव लगाने के लिए तैयार है सरकार। नितिन गडकरी पर सवाल खड़े हुए तो नितिन गडकरी कैसे अपना पीछा छुटाते नजर आ रहे हैं। क्या नितिन गडकरी का पीछा छूट पाएगा? क्या नितिन गडकरी अब गन्ना से पेट्रोल बनाने का कारोबार बंद करेंगे, या फिर जो लोग गन्ना तोड़कर पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं वो नितिन गडकरी से सवाल पूछते नजर आएंगे कि हुजूर माई बाप बताते तो जाइए पेट्रोल बनता किससे है, कितनी मिलावट करेंगे, कितना लाभ किसान को होगा, कितना गाड़ी चलाने वाले को होगा, कितना गाड़ी खड़ी करने वाले को होगा, किसका इंजन कब अच्छा चलेगा, कितना माइलेज आएगा। तो कि माइलेज खुद पहचाना जा सकता है या फिर माइलेज मिस्त्री बताएगा, टेक्नीशियन बताएगा, या माइलेज कंपनी बताएगी? ये कई सवाल अभी हमें गडकरी के बारे में जिक्र करना है। लेकिन उससे पहले हरदीप पुरी से जब पूछा गया कि इथेनॉल से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने कहा ये कृषि मंत्री इथेनॉल के बारे में बताएंगे।
कृषि मंत्री से पूछा गया जो शिवराज सिंह है, उन्होंने कहा ये तो गडकरी का मामला है, गडकरी बताएंगे। गडकरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये परिवहन मंत्रालय का कहाँ मामला है, ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय का है। तो हरदीप पुरी किसी भी व्यक्ति को, और गडकरी और शिवराज सिंह एक भी मामले में तीनों लोग मिलकर एक चैप्टर को क्लोज नहीं करा पाए। शिवराज सिंह पर इससे भी सरकार नाराज है कि अगर इथेनॉल को लेकर जिस तरह E20 इथेनॉल करके एक सोशल मीडिया हैंडल बनने लगे हैं और उसको लेकर कॉकरोच पार्टी लगातार शेयर करने जा रही है, वो कह रहे हैं कि जनता के हम किसी भी मुद्दे पर कभी भी सरकार से सवाल खड़े कर लेंगे। तो उसे देखते देखते अब अगला जो निशाना थे वो नितिन गडकरी भी है। नितिन गडकरी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ये पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रोडक्ट है। बात भी सही है, पेट्रोल डीजल तो पेट्रोलियम मंत्रालय के हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय के नहीं है। लेकिन अब तक जो गडकरी रोज अपनी स्पीच में कभी गन्ने से इथेनॉल, कभी बांस से इथेनॉल, कभी अन्य उत्पादों से मक्का से इथेनॉल बनाने का जो ज्ञान दिन भर देते थे, दिन भर बताते थे, किस तरीके से कई अरब रुपया का भारत में हमने फायदा कराया, विनिवेश कराया, किस तरीके से डीजल और पेट्रोल में मिलाकर हमने लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया, डीजल पेट्रोल सस्ता दिलवाया। और यहीं पर एक चर्चा और शुरू हो गई कि आप असली पेट्रोल चाहिए तो 170 रुपये लीटर डीजल जो गूगल में AI के जरिए बताए जा रहे हैं रेट, वो खरीद सकते हैं। कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। इसको लेकर कई बड़े यूट्यूबर मैदान में आए। एक चैनल में तो इस मामले को लेकर छटनी हो गई, एक चैनल में और छटनी होने वाली है कि आप इथेनॉल पे क्यों पोस्ट कर रहे हो, फलाने पे क्यों पोस्ट कर रहे हो। ये सब चीजें बड़ी सरकार को फंसाती चली जा रही हैं और सरकार समझ रही है कि हम सुरक्षित होते चले जा रहे हैं। तो सरकार इस समय बड़े दबाव में है और इस तरीके से एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री, कारपोरेट मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, तो रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप पुरी, यानी इतने लोगों पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं और इनके इस्तीफे तय हैं। अगला जो इस्तीफा है वो आपको हैरान कर देगा। अगला इस्तीफा होगा गृह मंत्री अमित शाह का। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अभी जंतर मंतर पर पैलेट गन से फायरिंग करा दी, इन्होंने लाठी में कीलें ठुकवाकर लोगों को पिटवाया। ये किसके आदेश से पिटवाया, जो घायल हुए उनके बारे में क्या राय है, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किसने प्रोवाइड कराया, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र शासित राज्य होने से और नेशनल कैपिटल होने से इसका सीधा जो अंग है वो गृह मंत्रालय है। दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था, खास करके जो लुटियन जोन है उसकी व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन रहती है। दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के अधीन है। तो किसने ये लाठी भांजने का आदेश जारी किया, किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, जो आज लोकसभा में प्रियंका गांधी ने बड़ी तेजी से उठाया है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, किसके कहने से, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि बच्चों पर फायरिंग का आदेश किसने जारी किया, आंसू गैस छोड़ने के गोले किसने किया, पैलेट गन चलाने का, क्योंकि पैलेट गन चलाने का तो केवल ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर में है, वो भी धारा 370 हटने के बाद वहां भी अब प्रभावी नहीं रहा है। ऐसे में अमित शाह का नंबर भी पक्का है और अमित शाह के इस्तीफे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विपक्ष राहुल गांधी अड़े हुए हैं। और इसको लेकर कल से यह भी खबर आई है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से कैसे हटाया जाए। इसको लेकर अमित शाह के सबसे खास माने जाने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि हम इसके खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है, उन्हें मालूम जरूर होगा कि विपक्ष का नेता तो सिर्फ 10% वोटों से चुना जाता है, तो 90% खिलाफ भी हो जाओ तो क्या उसे पद से थोड़ी पदच्युत कर दोगे। इस तरीके से ये 6 मंत्री आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी 2 नाम और आएंगे जो आपको हैरान करेंगे, जो आप सोचेंगे कि आखिर इनका नंबर क्यों। धीरे धीरे हमने 6 मंत्री गिनाए, इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, कारपोरेट मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, गृह मंत्री अमित शाह,
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, इथेनॉल वाले मंत्री जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, और अगला नंबर है हमारे वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री तो अभी भी जो बच्चों के साथ कार्रवाई हुई है उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। बीच में आपने पूछा प्याज महंगा हो गया तो उन्होंने प्याज पे बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। बीच में उनसे पूछा गया महंगाई पर तो उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया। रुपया पर पूछा गया तब भी उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया। आपको पता होगा कि इनके पति हैं, वो दिन भर इनकी और इनकी सरकार की पोल खोलते रहते हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का कतई ज्ञान नहीं है। इन्हें जो लिख के दे दिया जाता है वो ये सदन में पढ़ देती हैं। तो इस लिहाज से अब इन पर वित्त मंत्रालय संभल नहीं रहा है और वित्त मंत्रालय की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। आपको याद होगा कि मनमोहन सरकार में जो प्रति व्यक्ति कर्ज 55,000 रुपया था वो अब 2,25,000 से ऊपर निकल चुका है। ऐसे में आप पर हेड जो पर कैपिटा इनकम है वो भी नहीं बढ़ी। पर कैपिटा इनकम की जगह पर कैपिटा जो कर्ज था वो चौगुना हो गया। ऐसे में इनके देख रेख में जो देश ने प्रगति की है वित्तीय मामलों में, वो वाकई सरकार और देश काबिल मान रहा है, इसलिए कह रहा है इनसे जल्दी छुटकारा दिलाओ। अगर और आगे बढ़ गए इनकी देखरेख में तो फिर हम कहां जाएंगे। इस लिहाज से वित्त मंत्री का भी जाना तय मान लीजिए। निर्मला सीतारमण का इस्तीफा होना तय है। और जो अगले मंत्री हैं उनके बारे में जब जिक्र करेंगे तो आपको लगेगा इनका क्यों। उनकी तो सबसे बड़ी कमियां पकड़ी गई हैं। उन्होंने सब जगह झूठ बोला, उन्होंने संसद में झूठ बोला, देश के जनमानस में झूठ बोला, लिहाजा उनका भी हटना तय है। और इसके कई कारण भी बताए जा रहे हैं और इसके कई मोहर लगने वाली बातें भी हैं। तो अगला जो 8वां नंबर होगा, 7 आपको गिना दिया, एक बार फिर गिना देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, कृषि मंत्री शिवराज, कारपोरेट मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, और जो अगले हैं वो हैं राजनाथ सिंह। ये वही राजनाथ सिंह हैं जो संसद में कहते हैं कि हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ और फिर 1 वर्ष तक चुप्पी साधे रहते हैं। और चुप्पी साधने के बाद इकाई के 1 वर्ष बाद उन 6 सैनिकों के नाम शहादत की उस सूची में आ जाते हैं जिस सूची में साल भर पहले उनके नाम नहीं थे। और ये बातें संसद में इन्होंने कही, फिर इनका वीडियो वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो के बाद इनकी जो छीजा लेदर हुई पूरे समाज में, पूरे सिस्टम में, उतनी किसी मंत्री की नहीं हुई। उससे पहले नरवणे की किताब को लेकर इन्हें खुद सफाई प्रस्तुत करनी पड़ी। नरवणे ने अपनी किताब में कहा कि हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई, रक्षा मंत्री ने कई बार प्रधानमंत्री को फोन किया, रक्षा मंत्री से हम कई बार फोन करते रहे, लेकिन हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब रक्षा मंत्री की तरफ से नहीं मिला। और जब नहीं मिला, अंतिम में जब बार बार हम फोन कर रहे थे तो अंतिम जो फोन आया उसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है जो समझो सो करो। उसके बाद इनकी खूब जमकर इन पर फप्तियां कसी गई, जो समझो सो करो। और हमारे रक्षा मंत्री ने अगर आज तक कभी चीन का नाम लेते हुए इन्हें सुनाओ, गलवान घाटी में हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए, क्या रक्षा मंत्री ने चाइना का नाम लिया, क्या चीन पर कुछ हमला बोला या चीन पर कुछ सवाल खड़े किए? आज तक कोई भी एक व्यक्ति इनका चीन को लेकर, दिन भर अगर इनके बयान आए होंगे, दिन भर इनकी वीडियोज आई होंगी तो उनमें चीन नाम का शब्द ये उच्चारण नहीं करते हैं। दिन भर इनके अभी भी जो कोई स्पीच सुनोगे तो दिन भर ये पाकिस्तान में घुस जाते हैं, पाकिस्तान पर काबिज हो जाते हैं, पाकिस्तान के कब्जा कर लेते हैं, उनके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके गांव पहुंच जाते हैं, उनके शहरों पर कब्जा कर लेते हैं। और इन्हीं के कब्जा के चलते सभी चैनल भी हमारे पाकिस्तान में कब्जा करने चले गए। लेकिन क्या इन्होंने कब्जा कोई कर पाया? पीओके ये 2024 के लोकसभा के तत्काल बाद लेना चाहते थे। तो 25 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय जो अमेरिका ने हम पर आरोप लगाए, अमेरिका ने हमसे कहा कि आपका जो सीज फायर है वो हमारे नेतृत्व में हुआ है, जिस पर ना तो आज तक रक्षा मंत्री का वक्तव्य आया, ना देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया कि इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, ना आज तक विदेश मंत्रालय का आया।
तो इनकी भी स्थितियां ठीक नहीं है। और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इनका एक बेटा विधायक है नोएडा से, आने वाले टाइम में मंत्री भी बनना चाहता है, लेकिन जब तक इनका मंत्रालय रहेगा तब तक वो मंत्री नहीं बन पाएगा। दूसरा बेटा अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश की कमेटी में शिफ्ट कराया है, उपाध्यक्ष बनवाया है। तो जब इनका बेटा उपाध्यक्ष बना है तो एक बात तय मान लीजिए कि अब दोनों बेटे जब इनके सेटल हो गए राजनीति में, इनकी उम्र भी अब 75 वर्ष होने जा रही है, तो इनकी राजनीतिक विदाई तय हो रही है। लोगों में बड़ी भारी चर्चा इस बात को लिए भी है कि आने वाले दौर में यानी 2027 के अभी चुनाव में इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। इस लिहाज से भी इनका मंत्री पद जाना जरूरी हो गया है। साथ ही एक दो और मुख्यमंत्री हैं जो बदले जाएंगे। अब मुख्यमंत्री रह लिए हैं तो उस राज्य में तो मंत्री नहीं रह सकते, तो उन्हें केंद्रीय मंत्रालय लाया जाएगा और केंद्र में मोदी के अधीन जब मंत्रालय में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी तो मुख्यमंत्री की हैसियत के पद भी खाली कराए जाएंगे, जिनमें विदेश मंत्रालय है, जिनमें कृषि मंत्रालय है, जिनमें कारपोरेट मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय। ऐसे करके ये 8 मंत्री जो मोदी की खास सूची में माने जाते हैं, इनके हटने का वक्त आ गया है, इनकी विदाई का वक्त आ गया है। लेकिन क्या उससे पहले एक बात हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं, अगर 8 ये बड़े मंत्री एक साथ हटे, धर्मेंद्र प्रधान हट चुके हैं, 2 मंत्री राज्यसभा का कार्यकाल पूरे होने के चलते हट चुके हैं, यानी अगर मंत्रिपरिषद से 12 मंत्री 11 मंत्री एक साथ हटेंगे तो क्या फिर पूरा मोदी का मंत्रिमंडल ही साफ हो जाएगा? और जब मंत्रिमंडल साफ हो जाएगा तो फिर क्या मोदी सरकार शाह की जो एक जोड़ी है वो अब विदाई के वक्त आ गया है? सुनने में आ रहा है कि सरकार इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे दौर को समझने के लिए, इस दौर से निकलने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह रोज गुफ्तगू कर रहे हैं, रोज बड़ी बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। लेकिन क्या इस समझा समझी में जो आज सदन चल रहा है, इससे कोई रास्ता निकलेगा या फिर इन दोनों की कोई और नई चाल निकलकर सामने आएगी? तो बने रहे हमारे साथ। ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।